सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परनेहु, तो प्रसन्न होए यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। और राजा बोले, रोज सुरत है सेवक सुरतरु, आप सेवा करने वाले के कल्प वृक्ष हैं। तो रानी बोली सुरधेनु, आप सेवा करने वालों के कामधेनु हैं। उन्होंने पुंलिंग शब्द बोल दिया सुरतरु, तो वो उन्होंने कामधेनु स्त्रीलिंग शब्द बोल दिया। दोनों बोलने वाले हैं ना, तो एक ने सुरतरु कहा और एक ने सुरधेनु कहा, कामधेनु कहा। फिर अब बोले कि ये दोनों अलग अलग बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो दोनों मिल के बोले विधि हरिहर वंदित पद रेणु। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये आपके चरण रेणु की वंदना करते हैं। देखो, राम का रूप देख करके विष्णु भगवान मोहित हो जाते हैं। ये वर्णन विवाह के प्रसंग में है। हरिहित सहित बाजी जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। बेहोश हो के लक्ष्मी और नारायण दोनों है ना गिर पड़े हो। क्यों? बोले राम का सीता रामचंद्र का इतना स्वरूप, ऐसा दूल्हा, ऐसा दूल्हा। वहाँ भी सखी भाव जागृत हो गया उनके मन में। नारायण, तो ये ब्रह्म जो है ना, ये जो परमात्मा जो है, ये विधि हरिहर से श्रेष्ठ है। ये तो ब्रह्माकार वृत्ति सब चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हमारी ब्रह्माकार वृत्ति होवे। सेवत सुलभ, और सेवा कोई करे तो सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। भगवान को दुर्लभ समझने से दूर होते हैं और सुलभ समझने से मिलते हैं। और सकल सुखदायक, वो सबको सुख देते हैं। और प्रणत पाल सचराचर नायक, जो उनको प्रणाम करे उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि सकृत प्रणाम किए अपनाए। जिसने एक बार रामचंद्र को प्रणाम किया उसको उन्होंने अपना लिया। सकृत माने एक बार, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत माने एक बार प्रणाम किया और अपना लिया। और सही न सकत, कोई सिर झुकावे उनके सामने तो सहन नहीं होता, झट सिर पकड़ के हृदय से लगा लेते हैं। बाबा तू छोटा क्यों बनता है, तू तो हमारे हृदय से लगने योग्य है। सचराचर नायक, और चराचर के जड़ और चेतन सबके नायक हैं। नायक माने नेता। जैसे आगे झंडा लेके चलता है ना, तो स्त्री पुरुष सब उसके पीछे चलते हैं। ऐसे चराचर जो सृष्टि है, इसके नेत्र वही हैं, नेता वही हैं। तो इन्होंने कहा कि हे अनाथों की भलाई करने वाले, यदि हमारे ऊपर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर आप ये वर दीजिए। क्या वर चाहिए? तो पहले मांगते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही,
यही कारण मुनि जतन कराही। आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में निवास करता है और जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, जतन कराही। जो कागभुसुंडी के मन मानस में हंस की तरह विचरण करता है और जिसको वेद कहीं सगुण कह करके और कहीं अगुण कह करके, माने कहीं गुणों का अध्यारोप करके और कहीं गुणों का निषेध करके वर्णन करते हैं, सो हम उसी रूप को आंख भर के देखना चाहते हैं। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। अपने प्रणाम करने वाले के दुख को मिटाने वाले प्रभु, अब कृपा करो, भर आंख हम तुम्हारे स्वरूप को देखें। अब ये दंपति के वचन देखो, एक मन एक तन एक वचन, बड़े प्यारे लगे हो। और ये वचन कैसे हैं कि मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मधुर हैं और विनय है इनमें और प्रेम रस के साने हुए हैं, प्रेम रस में पागे हुए, जैसे किसी चीज को बना करके और चाशनी में पाग देते हैं ना, कैसे महाराज ये प्रेम के रस में पागे हुए हैं। तो वचन में क्या चाहिए कि मृदुलता चाहिए, विनय चाहिए और प्रेम रस चाहिए। तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, प्रभु तो भक्त वत्सल हैं और कृपा के निधान हैं। संपूर्ण विश्व उनके अंदर, संपूर्ण विश्व में वो रहते ही हैं। विश्ववास प्रगटे भगवाना, उनको कहीं से आना नहीं पड़ता। ये विश्ववास प्रगटे भगवाना कहने का अभिप्राय ये कि वो तो संपूर्ण विश्व में भरपूर हैं ही, बस पर्दा हटा दिया, आवरण भंग कर दिया कि देख लो प्रकट हो गए भगवान। कैसे कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह, अब कोई एक चीज उपमा में रखी जाए उनके सामने तो वो छोटी पड़ती है। बोले भाई भगवान के शरीर में सुगंध कैसी है? का कमल किसी है कि बेला किसी है कि चमेली किसी है? कर बाबा सब एक में मिलाए दो तब भी भगवान की सुगंध की बराबर नहीं कर सकते, है ना, वैसे नहीं हो सकते। तो भगवान के शरीर की नीलिमा कैसी? कर नीलिमा ऐसी महाराज उनकी जैसी नील कमल की, जैसे नील कमल स्निग्ध होता है, कोमल होता है, सुगंध होता है, ऐसा भगवान का श्रीअंग। और नीलमणि से दृढ़ता कैसी और चमक कैसी। और नील नीरधर, नीरधर माने बादल, जिससे तरावट मिले और जो रसीला हो। ये तीन उपमा दी। तो एक उपमा दी जल की, नील सरोरुह, ये जल में रहने वाली वस्तु है वो, और नीलमणि ये स्थल में रहने वाली वस्तु है, और नील नीरधर ये आकाश में रहने वाली वस्तु है। निर्धर माने बादल। ऐसी तो उनकी श्यामता है, श्याम रंग सुचि प्रगट लखावत, दृगते पार रहैया। गोस्वामी जी ने व्याख्या की कि नील रंग का मतलब क्या है। बोले श्याम रंग सुचि प्रगट दिखा लखावत, दृगते पार रहैया। जो आंखों से पार होता है ना, वो नीला नीला आकाश दिखता है। ऐसे ये दृश्य नहीं है, ये बात प्रकट करने के लिए इसमें श्यामता है, क्योंकि ये ब्रह्म है। और इस शरीर की शोभा देख करके शत शत कोटि 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 सतकाम, कोटि कोटि 100 करोड़ को भी करोड़ से गुना कर दो तो इतने ऐसे जो काम है वो मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ये लज्जित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस परमात्मा का दर्शन होने के बाद, इस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद फिर काम आता ही नहीं है। लजा गया हो इस ब्रह्म ज्ञान के सामने, वो काम लजाया गया। शरद मयंक बदन छवि सेवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु करुणी कर बिनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित
प्रभावती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। पुर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिकहार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु रनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर देऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख भरती। नाभि मनोहर लेते जनु, जमुन भंवर छवि छेनी। शरद मयंक बदन छवि सीमा। शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है, वैसा तो मुख है, वो छवि की सीमा है। एक पहले सुधाकर द्विवेदी बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए काशी में, बहुत बड़े विद्वान थे। शिव कुमार शास्त्री के जोड़ के ज्योतिष के विषय में वो माने जाते थे। जैसे शिव कुमार शास्त्री तो सर्वशास्त्र पारंगत थे, तो उस समय दामोदर शास्त्री, तात्या शास्त्री, सुधाकर जी द्विवेदी, बड़ी महिमा थी इन लोगों के। तो उन्होंने रामचरितमानस पर एक बिल्कुल सम छंद में, जैसे ये चौपाई है ना ऐसे चौपाई, और जैसे ये दोहे ऐसे दोहे, उन्होंने संस्कृत में इसका संस्कृत कर दिया। तो मानस मयंक नाम की वो पत्रिका निकालते, मयंक शब्द देख के याद आई, वो मानस मयंक नाम की एक संस्कृत में पत्रिका, हिंदी में पत्रिका निकालते थे, और उसमें ये रामचरितमानस संस्कृत में ऐसे ही छंद और ऐसे ही दोहे और बिल्कुल वही अर्थ और वही गति, बिल्कुल बड़ा विलक्षण पांडित्य था। ऐसी कविता उन्होंने लिखी, तो मैंने बचपन में वो देखी थी। ये मयंक शब्द देख के याद आया। छवि की सीमा है और बड़ा चारु कपोल है, हो जैसे मणि के भीतर कोई चीज चमकती हो। कपोल पर कोई झुर्री नहीं, उसमें अपना मुंह देख लो, है ना। और बड़ी सुंदर टुड्डी, और शंख के समान उनका गला, और लाल लाल उनके अधर, और बड़े सुंदर दांत, नासिका, और चांदनी को विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनकी हंसी कैसी, जब हंसते हैं महाराज तो जैसे चांदनी छिटक जाए, और नवीन खिले हुए कमल के समान उनके आंख। अंबक शब्द है ये की छवि जो है, त्र्यंबकम यजामहे है ना, त्र्यंबकम, उसमें अंबक शब्द का अर्थ 3 आंख वाला है। उसी शब्द से आंख शब्द जो है ना बना, ये अंबक से ही बना है। बड़ी सुंदर छवि है, और फिर आंख बढ़िया भी होवे लेकिन देखना ना आवे, ऐसा ताना देखे कोई तो कैसा लगेगा। बोले आंख तो बड़ी सुंदर है, उसके साथ चितवन भी ललित है, जो जी में भा जाए महाराज, एक बार देखो और लट्टू हो जाओ। भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, और भौहों ने तो मानो कामदेव के धनुष की छवि को छीन लिया है। और ललाट पटल पर जो तिलक है वो बड़ी द्युति है, उसमें कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, और सिर पर मुकुट है, और कानों में मकराकृति कुंडल है, और घुंघराले बाल हैं, कुटिल केश। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के सिरों भाग पर बहुत से भौरे जो हैं वो घुंघराले बाल के रूप में बैठे हुए हैं। हृदय पर
वक्षश्री वत्स का चिन्ह है और बनमाला बड़ी लंबी घुटनों तक लटकी हुई है। पदिकहार भूखन मणि जाला, और गले में पदिक पहने हुए हैं, हार है, और मणियों की शोभा अलग, बहुत सारे मणि उसमें मढ़े हुए हैं, और सिंह के समान स्कंध है, और उस पर बड़ा सुंदर जनेऊ पड़ा हुआ है, और बाहु के विभूषण बाजूबंद आदि हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं, और हाथी के शुंड के समान उनके सुभग भुजदंड हैं, और कमर में निशंग तुंबीर जो है का वो बंधा हुआ है, और हाथ में कर सर कोदंडा, और हाथ में धनुष और बाण दोनों लिए हुए हैं। कर सर कोदंडा, कोदंड माने धनुष। तड़ित विनिंदक पीत पट, और महाराज मानो बिजली की निंदा करने के लिए पीतांबर धारण किए हुए हैं कि भला इस पीतांबर के सामने बिजली में क्या छवि, और उनके उदर पर 3 रेखा है, और नाभि ऐसी मनोहर है जैसे जमुना जी की धारा में भंवर पड़ गई हो। जमुना जी की धारा सांवरी होती है ना, भगवान का पेट भी सांवरा सांवरा, और उस पर वो गहरी नाभि जो है वो भंवर के समान मालूम पड़ती है। पद राजीव वरन नहीं जाहि, मुनि मन मथुप बसहि चिन्ह माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जरमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। कुटी विलास जासु जग होई, राम बामो दिसि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित बहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हर्ष विबस तन दशा फुलानी, परिदंड गहि पद पानी। सिर पर से तो वर्णन करते हैं कि पद कमल जो हैं उनका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कैसे मुनियों के मन के जो मधुप हैं वो उन्हीं चरण कमलों में निवास, जैसे कमल में भौरे रहते हैं वैसे मुनियों के मन भगवान के इन्हीं चरण कमलों में रहते हैं। अब ये जो श्रृंगार का वर्णन किया है ना इनके, कि कैसा आभूषण पहनते हैं, इनका वर्णन आता है विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में, कि एक एक चीज की स्वमायाम वनमालाख्याम, उनकी माया जो है वही वनमाला के रूप में रहती है। वासस छंदोमयम पीतम, वेद ही उनके पीतांबर हैं। ब्रह्म सूत्रम त्रिवृत स्वरम, और वो जनेऊ जो पहनते हैं वो क्या है, बोले वो तो ओंकार है। ये श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन है। मकर कुंडल क्या है, का ये सांख्य योग है, और ये मुकुट क्या है, का ये पारमेष्ठ पद है। कंठम तो निर्गुणम प्रोक्तम, माल्यते आद्या जया, कंठ जो है वो उनका निर्गुण है, उसमें सूत नहीं है कोई, लेकिन फिर भी माया रूप जो अजाय बिना सूतई के लिपटी रहती है बनमाला के रूप में। माने वो तो उसको बांध के नहीं रखते हैं, पहनने के लिए कोई सूत माया में नहीं लगाते हैं, लेकिन माया उनके साथ लिपटी रहती है। तो बाएं भाग में उनके अनुकूल, हमेशा उनकी रुचि के अनुसार चलने वाली पत्नी ऐसी नहीं महाराज कि पति जाए दाहिने तो वो बोले कि हम तो बाएं जाएंगे। वो बाएं भाग में है, लेकिन बाएं भाग में होने पर भी अनुकूल शोभा पर अनुकूल हैं। जैसी भगवान की रुचि वैसी उनकी रुचि। वो आदि शक्ति हैं और छवि की निधान हैं और जगत की आदि कारण हैं। इन्हीं की अंश से महाराज ये गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इनके अंश से गुणों की खान, मतलब अच्छे अच्छे गुणों की खान, ये भी इसका मतलब होता है। और सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की खान, ये भी अच्छा लगता है। अर्थ होता है
तो अगणित, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी लक्ष्मी और इतनी पार्वती और इतनी ब्रह्माणी इन्हीं सीता से प्रकट होते हैं। इनके भ्रकुटी विलास से भाव टेढ़ी कर दे महाराज तो जगत पैदा हो जाए। वही सीता जी रामचंद्र के वाम दिशा में, वही पार्वती जी से शंकर जी जो कह रहे हैं ना, फिर हम अगणित लक्ष्युमा ब्रह्मानी, पार्वती तुम ये मत समझना कि हम ही गुण खानी है, बोला तुम्हारे सरीखे अगणित पार्वती पैदा होती हैं सीता जी के अंश से। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र भगवान का रूप देख करके अब तो निर्निमेष हो गए, एक टक देखने लगे। और पलक पर जो पट है, अब आंखों पर जो पलक का पट है वो गिरना बंद हो गया, बेपलक हो गई आंखें और बड़े आदर से इस अनुपम रूप को देख रहे हैं मनुष्य रूपा। और मन में बिल्कुल तृप्ति नहीं होती है। जब एक बार अघा जाता है ना आदमी, कह रहे जाओ बहुत देख लिया, है ना नारायण, तो हाँ प्रेम कहाँ है? प्रेम में तो प्यास होती है, प्रेम में अतृप्ति होती है। देखते देखते जहाँ तृप्ति न हो, बोलते बोलते तृप्ति न हो, मिलते मिलते तृप्ति न हो, प्रेम में प्यास प्रधान होती है, तृप्ति प्रधान नहीं होती है। तो तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा, हर्ष विवश तन दशा भुलानी, हर्ष के विवश हो गए, शरीर की दशा भूल गई। अब जैसे दंड रामायणी लोग कहते हैं कि कहीं लकुट होता है तो कहीं दंड होता है। तो जो दुबले पतले होते हैं ना और भगवान के चरणों में गिरते हैं तो उनके लिए कहते हैं लकुट ही वह, जैसे पतली सी लकड़ी गिर गई हो। और खूब हृष्ट पुष्ट हो गए और भगवान के चरणों में गिरे तो उसके लिए बोलते हैं परे दंड ही, वही तो डंडे की तरह है, मोटे हैं भाई। क्योंकि भगवान की वाणी जब इन्होंने सुनी ना तो तुरंत हृष्ट पुष्ट तन भयऊ, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। तो ये डंडे के समान है महाराज। और अपने हाथों से चरण पकड़ लिए।